हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस या फिर जो करंट अफेयर्स होते हैं इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इस क्लास में। तो जो इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा डीआरडीओ एग्ज़ाम होने वाला 6 जनवरी से, इसमें जो भी करंट अफेयर जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस क्लास में। तो क्लास को अंत तक देखना ना भूलें और अंत में इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के ऊपर, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि दिसंबर 2022 जो इसी महीने में कि किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वगीर, दूसरा कलवारी, तीसरा करंज, चौथा ऑप्शन है बेला। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मालदीव के बीच छठी संयुक्त कर्मचारी वार्ता JST-20 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत और मालदीव के बीच छठी संयुक्त कर्मचारी वार्ता, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है JST, तो जो 20 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा गोवा, तीसरा नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि भारत और मालदीव के बीच छठी संयुक्त कर्मचारी वार्ता 20 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन मस्क ने किस पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो क्वेश्चन है पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है सीईओ का, टिकटॉक ऑफ सीईओ मतलब टिकटॉक का सीईओ, दूसरा ऑप्शन लिंक्डइन का सीईओ, तीसरा ऑप्शन फेसबुक का सीईओ, चौथा ऑप्शन है ट्विटर ऑफ सीईओ मतलब सीईओ का ट्विटर का सीईओ। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एलन मस्क ने किस पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ट्विटर ऑफ सीईओ मतलब ट्विटर का सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट एंड साउंड पत्रिका द्वारा क्यूरेट की गई 2022 की शीर्ष 50 फिल्मों की सूची में से किस फिल्मों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साइट एंड साउंड पत्रिका द्वारा क्यूरेट की गई 2022 की शीर्ष 50 फिल्मों की सूची में से किस फिल्म को शामिल किया है, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है राम सेतु, दूसरा ऑप्शन है RRR, तीसरा ऑप्शन है दृश्यम 2 और चौथा ऑप्शन है कश्मीर द कश्मीर फाइल। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि साइट एंड साउंड पत्रिका द्वारा क्यूरेट की गई 2022 की शीर्ष 50 फिल्मों की सूची में से किस फिल्म को शामिल किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है, यही क्वेश्चन में पूछा है कि किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है मैरी कॉम, दूसरा बेबे रूथ, तीसरा ऑप्शन है PT उषा, चौथा ऑप्शन है नेमार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश फरवरी में 13वीं विश्व व्यापार संगठन WTO मंत्रियों स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब, चौथा ऑप्शन है ओमान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा देश फरवरी में 13वें विश्व व्यापार संगठन जिसे बोला जाता है WTO मंत्रियों स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 कब मनाया गया था, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 में कब मनाया गया था। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 15 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 18 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 21 दिसंबर। क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 में कब मनाया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, INSB तारिणी सेलबोट किस अभियान में भाग लेगी। क्वेश्चन में यही पूछा है कि INSB तारिणी सेलबोट किस अभियान में भाग लेने वाली है। इसके लिए पहला ऑप्शन है INSNB महादेय अभियान, दूसरा ऑप्शन है नाविका सागर परिक्रमा अभियान,
तीसरा ऑप्शन है केप टाउन टू रियो रेस 2023 अभियान, और चौथा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी अप तटीय नौकायन अभियान। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि INSV तारिणी सेलबोट किस अभियान में भाग लेने वाली है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केप टाउन रियो रेस 2023 अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है गोवा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि GST वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सोनाक्षी सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, तीसरा दीपिका पादुकोण, चौथा ऑप्शन है माहिरा खान। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनाक्षी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस औद्योगिक प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठित IAE मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया युद्धक उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड, दूसरा ONGC, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC मतलब नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और चौथा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस औद्योगिक प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठित IAE मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मतलब NMDC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है गोवा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए दृष्टिहीन T20 विश्व कप जीता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए नेत्रहीन T20 विश्व कप 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ है तो उसमें गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता था? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है किलियन एम्बेपे फ्रांस का है, दूसरा ऑप्शन है लियोन मेसी जो अर्जेंटीना का है, तीसरा ऑप्शन है एम एमिल एमिलियानो मार्टिनेज जो अर्जेंटीना का है, और चौथा ऑप्शन है एंजो फर्नांडिस जो अर्जेंटीना का है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, किलियन एम्बेपे जो फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 दिसंबर 2022 को INS मुरमुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन विशाखापट्टनम, दूसरा चांदीपुर, तीसरा कोच्चि, चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 18 दिसंबर 2022 को INS मुरमुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर को किस स्विमिंग खिलाड़ी ने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 20 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है आरती शाह, दूसरा भक्ति शर्मा, तीसरा शिखा टंडन, चौथा ऑप्शन है चाहत अरोड़ा। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि 17 दिसंबर को किस स्विमिंग खिलाड़ी ने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाहत अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसके लिए पहला ऑप्शन आलिया भट्ट, दूसरा मानुषी चिल्लर, तीसरा सुनिधि चौहान, चौथा ऑप्शन है सरगम कौशल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरगम कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिसंबर 2022 में गोवा मुक्त दिवस कब मनाया गया था? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 19 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 20 दिसंबर, चौथा ऑप्शन है 11 दिसंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दिसंबर 2022 में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 19 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में विजेता बना है? मतलब 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है इसका फाइनल कौन जीता, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है अर्जेंटीना, दूसरा नेपाल, तीसरा फ्रांस, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? मतलब व्हेन इज इंटरनेशनल मिग्रेट डे सेलिब्रेटेड, मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर, दूसरा 29 दिसंबर, तीसरा 18 दिसंबर, चौथा है 3 दिसंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है लियो वराडकर, दूसरा है शेर बहादुर देउवा, तीसरा ऑप्शन है एलिजाबेथ वार्क, चौथा ऑप्शन है शेख हसीना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लियो वराडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने वालेंसिया स्पेन में FIH नेशन कप 2022 जीता है? क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी टीम ने वालेंसिया स्पेन में FIH नेशंस कप 2022 जीता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नेपाल महिला हॉकी टीम, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड पुरुष हॉकी टीम, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया महिला हॉकी टीम, चौथा ऑप्शन है भारतीय महिला हॉकी टीम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कौन सी टीम ने वालेंसिया स्पेन में FIH नेशंस कप 2022 जीता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम मतलब PMKK स्कीम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसके लिए पहला ऑप्शन है निर्मल भारत अभियान, दूसरा प्रधानमंत्री जन धन योजना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, और चौथा ऑप्शन है राजीव आवास योजना। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK स्कीम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान राफेल खरीदे थे? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 45। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारत ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान राफेल खरीदे थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 36। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, इसके ऊपर हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। इसका PDF भी आपको लिंक पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक के तौर पर मिल जाएगा। और इसी तरह के डेली क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।